पूरे पोखरण किले को कन्यादान में दे दिया। बोलो तंवर वंश की, अजमल गण अवतार की। महाराज, ये तंवर वंश की महिमा का वर्णन है। भाई ने एक कंगोरा मांगा था और इन्होंने पूरा किला ही दान में दे दिया। लेकिन साथ में साथ श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने श्राप दिया कि भाई अगर तू हंसते हंसते ये जो किला क्या हमारा अगर प्राण भी मांग लेती तो भाई हम तुम्हें दे देते, लेकिन तुमने कपट भाव से इस तंवर वंश के साथ छल किया है। तुमने राठौड़ों के कहने पर, अपने स्वयं के कहने पर नहीं मांगा, राठौड़ों के कहने पर इस लालच को दर्शाया है, बताया है। तो भाई मेरा श्राप है, इस पोखरण के किले में कभी कोई नहीं रह पाएगा तथा हे भाई, इस किले में निवास करने वालों का वंश कभी नहीं चलेगा। तथा महाराज इतना कहकर उस विवाह वेदी पर कन्यादान करके जितने भी तंवर थे सभी एक साथ खड़े हुए तथा महाराज सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया। वहां का अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया तथा सभी तंवरों ने उस स्थान से उठ करके पोखरण घाटी में जो मैदानी भाग है, यानी कि विक्रम संवत 1425 को रामदेव जी महाराज ने पोखरण से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक जाल के वृक्ष के नीचे अपने समस्त कुटुंब कबीला, अपनी समस्त जो समाज थी, जो वंश था, जो प्रजा थी, उसके साथ आकर के निवास किया तथा सभी तंवर, समस्त प्रजा सभी यहाँ पर आ गए तथा राठौड़ों को जो पोखरण का जो किला है वो दान में दे दिया। आज भी आप पोखरण जाते हैं ना पोखरण में, तो वहां पर क्या देखते हैं? केवल झांकी झांकी है और कुछ भी नहीं है। वो कुछ महल हैं जो पुराने हो चुके हैं, ऐसे ही पड़े हैं उस शराब के कारण। और महाराज उस श्राप को आज भी जो वो वंश है, राठौड़ी वंश, वो आज भी भुगत रहा है। तथा श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने ध्यान मुद्रा में बैठ करके विश्वकर्मा जी को याद किया। विश्वकर्मा जी ने प्रकट होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मा जी, जिस प्रकार से आपने एक ही रात में द्वारकापुरी का निर्माण किया था, उसी प्रकार से आज इस मेरी समस्त जनता के लिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरे वंश के लोगों के लिए एक विशाल नगर का निर्माण कीजिए। महाराज, श्री रामदेव महिमा पुराण के अनुसार एक ही रात में रुणिचा नगरी को विश्वकर्मा जी ने बसा दिया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंचे ऊंचे मकान, भव्य विशाल बाजार, बड़े बड़े महल, जिनमें धन धान्य की, अन्न की, स्वर्ण की, किसी बात की कोई कमी नहीं। महाराज, जब प्रातः काल सभी लोग खड़े हुए, उठे, नींद जागी तो देखा कि उत्तर दिशा में एक बहुत विशाल नगर है, जहां पर जब वो सोए थे वहां पर विशाल रेगिस्तान था। आज श्री रामदेव जी महाराज ने, क्योंकि अष्ट कलाओं से वशीभूत है, अपनी कलाओं का विस्तार किया तथा एक विशाल नगर की स्थापना की। और इस विशाल नगर का नाम क्या रखा गया? रुणिचा नगरी। बोले रुणिचा धाम की।